एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम हसीना था। हसीना एक बेहद साधारण औरत थी, लेकिन उसकी बनाई बिरयानी की पूरे गांव में चर्चा थी। उसकी बिरयानी में ऐसा स्वाद था कि जिसने भी एक बार खाई वह दोबारा खाने के लिए लौट आता। लोगों को उसकी बिरयानी में कुछ खास लगता था, मानो उसमें जादू हो। हसीना का बिरयानी बनाने का तरीका भी बाकी लोगों से अलग था। वह पुराने जमाने की रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर बिरयानी बनाती थी, जिसमें हल्के लकड़ी के धुएं का खास स्वाद आता था। वह हर मसाले को खुद पीसती और चुन चुनकर चावल व गोश्त का चुनाव करती। पर एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। एक व्यापारी अपने साथ एक अजीब सी बोतल लेकर गांव में आया। बोतल की बनावट ऐसी थी कि किसी की भी नजर उस पर टिक जाती। उसने गांव में आकर सबको बताया कि यह बोतल जादुई है और जो भी इसे खरीदेगा उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। गांव के लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यापारी ने कहा इस बोतल में एक जिन्न है जो हर इच्छा पूरी कर सकता है। हसीना ने यह सुना तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने व्यापारी से बोतल खरीदने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। हसीना के पास इतने पैसे नहीं थे, पर व्यापारी ने उसकी बिरयानी की तारीफ सुन रखी थी। उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने जीवन की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी बनाकर खिलाओगी तो मैं तुम्हें यह बोतल दे दूंगा। हसीना को लगा यह एक शानदार अवसर है। उसने सोचा, मैं तो रोज बिरयानी बनाती हूँ और अगर जिन्न मेरी इच्छाएं पूरी कर सकता है तो मुझे यह बोतल जरूर लेनी चाहिए। उसने व्यापारी की शर्त मान ली और अपनी सबसे खास बिरयानी बनाने की तैयारी में जुट गई। उस दिन हसीना ने अपने दिल से बनाई बिरयानी में हर मसाला नाप तोल कर डाला। उसने मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच में बिरयानी पकाई। जब बिरयानी तैयार हुई तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल गई। व्यापारी ने एक निवाला मुंह में लिया और उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हसीना को बोतल सौंप दी। हसीना ने बड़ी खुशी के साथ बोतल ली और घर आकर उसे खोला। जैसे ही बोतल का ढक्कन खुला, एक धुएं का बादल निकलकर जिन्न के रूप में बदल गया। जिन्न ने कहा, मालकिन, आपका हुक्म सर आंखों पर, बताइए आपकी क्या इच्छा है। हसीना थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसने जिन्न से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बिरयानी पूरे देश में मशहूर हो जाए, हर कोई मेरी बिरयानी का दीवाना हो जाए। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाई और कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी। अगले ही दिन से हसीना की बिरयानी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। आसपास के गांवों से लोग उसकी बिरयानी खाने आने लगे। जल्द ही उसकी बिरयानी की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। बड़े बड़े व्यापारी, राजघराने के लोग, यहाँ तक कि राजा भी उसकी बिरयानी खाने लगे। हसीना का नाम हर तरफ फैल गया और उसकी बिरयानी एक अमूल्य खजाने की तरह देखी जाने लगी। हसीना की दुकान अब एक आलीशान रेस्टोरेंट में बदल गई थी। उसके पास दौलत, शोहरत और सब कुछ था, लेकिन एक अजीब बात यह भी थी कि वह अकेली हो गई। जिन लोगों से वह पहले दिन से बात किया करती थी, वे अब सिर्फ उसकी बिरयानी की तारीफ करने आते थे। उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं बचा था। फिर एक दिन हसीना ने जिन्न को बुलाया और कहा, जिन्न, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बिरयानी इतनी मशहूर हो गई है कि अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, जहाँ मेरे पास सच्चे दोस्त थे और मैं अपनी बिरयानी सिर्फ अपने दिल से बना सकती हूँ, न कि दौलत और शोहरत से। जिन्न ने हसीना की बात सुनी और थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा, मालकिन, आप सही कह रही हैं। असली खुशी उस चीज में है जो दिल से की जाती है, न कि उसके बदले में मिलने वाले धन और प्रशंसा से। फिर जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाई और हसीना की सारी दौलत और शोहरत गायब हो गई। अब हसीना फिर से अपनी साधारण रसोई में लौट आई थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ कामयाबी में नहीं, बल्कि उस सादगी और प्यार में है जो हम अपने काम में डालते हैं। धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे और वे अब उसकी बिरयानी से भी ज्यादा उसकी सादगी और दिल से मिलने वाले प्यार की तारीफ करने लगे। हसीना ने अब फिर से अपने साधारण जिंदगी को गले लगा लिया था। जिन्न भी वापस बोतल में लौट गया और हसीना ने वह बोतल एक सुरक्षित जगह पर छुपा दी। वह अब भी बिरयानी बनाती थी, लेकिन अब वह उसे अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए बनाती थी, जिनसे उसे सच्ची खुशी मिलती थी। इस तरह
हसीना ने समझा कि असली जादू बिरयानी में नहीं बल्कि उस प्यार और समर्पण में है जिसके साथ वह इसे बनाती थी।